भारत माता की, भारत माता की। माँ भारती के जय घोष के साथ इस राष्ट्रीय पर्व का विधिवत शुभारंभ मेरा देगा तो देश पर विकास था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। ये ग्रुप अपने जगह पर व्यवस्थित हो जाएंगे। संभव करने की कोशिश करती है। ऋग्वेद में तो कहा ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। हमारे मन इन नन्हे बच्चों के खास के प्रसिद्ध कवि रहे, इंग्लिश साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे। ये पंखा अर्पित करता हूँ। बात सूरा दीवा देसरा सोग बड़ो दिन रात, पूत मारियो हित दूसरे हरगियो बंधु समास सरकी आज, साधना आया ले सकी काय मनवार करा, भाव भरा गज मोतिया ऊपर नैन धरा, साधना आया देखकर तोड़ दियो गलहार, लोग जाने मोती छुके तुम करे दुहार, इलान भेड़ी आपने पूत सिखावे पावने मरण बढ़ाई माए। बच्चों के द्वारा व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। एक स्वागत गीत के लिए पूनम, लक्ष्मी, पूजा, पिंकी और चंद्रा स्वागत गीत के लिए। कार्यक्रम के लिए जैसे ही नाम बोला जाए सभी बच्चियां पहले से तैयार रहें। आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आगे सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भाव पूर्ण है, साधन कम पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे भाव सगन का हार। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ईश्वर राम जी पुत्र श्री प्रताप राम जी पालीवाल नेवरी वालों की तरफ से है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था, वही इनाम की व्यवस्था श्री दलपत जी पुत्र श्री भवनलाल जी पालीवाल उप सरपंच की तरफ से है। बोर्ड परीक्षा के अंदर हर वर्ष परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु श्री हरिओम भाई पुत्र श्री देवाराम जी पालीवाल की तरफ से इन बच्चों को नकद और मोमेंटो भेंट कर इनका उत्साहवर्धन किया जाता है। वही 26 जनवरी को इनाम की व्यवस्था श्री चित्रा राम जी पुत्र श्री माला राम जी नेवरी वालों की तरफ से है। अगले 2023 को 15 अगस्त को मिष्ठान की घोषणा है, वो श्री बद्री प्रसाद जी पुत्र श्री सालक राम जी पालीवाल की तरफ से है। और अगले चौथे राष्ट्रीय पर्व पर मिष्ठान वितरण श्री मोहन लाल जी पुत्र श्री माधाराम जी प्रजापति साहब की तरफ से है। तो हमारे 2 साल का ये मिष्ठान वितरण का जो व्यवस्था है वो एडवांस है। मैं इन सभी भामाशाओं के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ आप सभी को जोरदार स्वागत करना है। ये नन्हे मुन्ने भाव होने भी जरूरी है। जैसे रहीमदास जी ने कहा है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान,
सरवर फल नहीं खाते है सरवर प्रयत्न पान। जिस प्रकार पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता है, वैसे ही तालाब है वो अपना पानी खुद नहीं पीता है, वो परोपकार दूसरों की भलाई के लिए होता है। वैसे ही घर में बांटे दाम बहु हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। सियानो मनी समझदार, ये समझदारी का काम यही है। जब घर में धन बढ़े और जब पानी में नाव में पानी भरता है सॉरी, तब दोनों हाथ से उलीचना, मतलब दिल खोल कर दान देना चाहिए। यही सियानो समझदारों का, दानदाताओं का परिचय है और हम उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ये खेल सामग्री जिम्नास्टिक के लिए है और जिम्नास्टिक में हमारे पूरे ब्लॉक कल्याणपुर में हमारा पहला स्थान है। हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटे बच्चे हो या 18 वर्ष के हो या 16 वर्ष के हो, सभी तीनों ही ग्रुप में हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी जो खेल होंगे उसमें भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी आप सभी ग्रामीण जन और युवा यहाँ पर उपस्थित हैं और राजीव गांधी ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं। राजीव गांधी ओलंपिक खेल 28 अगस्त से 2 तारीख तक है, जिसमें माननीय सरपंच साहब संयोजक हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं उसमें, और विद्यालय के प्रिंसिपल और पीटीआई सहभागी सदस्य हैं। यहाँ पर स्वाधीनता दिवस मन रहा है और पंचायत में कितने कार्मिक हैं ये आप सबसे पता है, लेकिन कितने कार्मिक यहाँ पर उपस्थित हैं ये देखिए। कोई भी अन्य कार्मिक, पटवारी या ग्राम सेवक या पंचायत में झंडारोहण नहीं होता है, न तो वो है। और आज खेल सामग्री के लिए वो खेल मीटिंग है, उसमें भी इनको कोई पता नहीं है कि खेल भी होंगे। अब आप हमारी समस्या सुनिए। मैं बीच में आके बोलने लग गया, मंच खाली था इसलिए। आप लोग बैठे हैं, आपको बता दूं मैं कि जो आप लोग पढ़े थे पहले, जब आपके पास पढ़ने के लिए पूरा समय आपको गुरुजी देते थे, लेकिन अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। आप गांव में, हम लोग, हमारे विद्यालय के स्टाफ हर रोज 200 बच्चों, 150 बच्चों का खाना रोजाना बनवाते हैं। देखिए हमारी स्थिति क्या है। हमको खाना बनाने वाला तैयार कर दिया, एक टीचर सब्जी ला रहा है, एक आटा पिसवा रहा है, दूसरा ध्यान रख रहा है, बच्चों को खिलवा रहे हैं, हम बच्चे भूखे आ रहे हैं उनको खाना खिलवा रहे हैं। दूसरी बात, बच्चों को टीका लगा या नहीं लगा, लगाओ। गांव वालों को टीका लगा या नहीं लगा, लगाओ, टीचर लगवाएंगे। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये बना या नहीं, पहचान पत्र, उसको आधार कार्ड से लिंक करना है। कई नागरिक ऐसे हैं जिनके पास 2-2 वोटर आईडी हैं, एक नेवरी की है, एक महाराष्ट्र की है, एक कर्नाटक की है, कहीं की भी उनसे लिंक हो जाएगी। अब ये काम भी हम अध्यापकों को दे दिया है कि भाई करो, इनके लिंक। अब जो फर्जी मतदाता हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने इतने कार्य कर दिए हैं कि आदमी एक जगह झूठ बोलता है तो दूसरी जगह उसकी झूठ पकड़ में आ जाएगी। ऑनलाइन करने से ये सारे काम हो गए। लेकिन विडंबना ये है, हमारी परियोजना देखो और ऊपर से मेरी एक बच्चों के द्वारा ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल तक के प्रदर्शन की बारिश का एहसास कैसा होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली पुत्र श्री देवाराम जी पालीवाल की तरफ से आप इन सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा तालियां बजा दीजिए। ये मनोबल को बढ़ाने वाले हमारे विद्यालय के भामाशाह है। मिष्ठान वितरण, वैसे हमारा देश
आजादी की 76वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, जो हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है। और आजादी के इस महान यज्ञ में हमारे महापुरुषों ने कई बलिदान दिए हैं और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और कड़ी से कड़ी संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। ऐसे में मैं अपने भाषण की शुरुआत उन महापुरुषों को याद करते संत पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगा कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें, कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिसकी जिंदगी में ये मकाम आया है, कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिसकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिसका लहू वतन के काम आया है। क्या समझोगे तुम इस दौर को, क्या समझोगे कि तुम इस दौर को कि प्राण गंवाने का डर क्या था, क्या समझोगे तुम इस युग को कि अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था, क्या समझोगे कि तुम इस युग को कि अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था। क्या देखा वो मंजर, क्या देखा वो मंजर की बच्चों का भूख से मर जाना, क्या देखा वो मंजर की बच्चों का भूख से मर जाना। कहने को धरती अपनी थी लेकिन भोजन का नहीं एक निवाला था, कहने को धरती अपनी थी लेकिन भोजन का नहीं एक निवाला था। सूरज तो उगता हर दिन लेकिन हर घर में अंधियारा था, सूरज तो उगता हर दिन लेकिन हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे, बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। इसे 83 पर शब्द किए हैं संगीता मंगीलाल जी, मोहनलाल जी और प्रियंका अनूप दास जी। आगे बेटा आगे। हाँ नहीं बोल के मामा ले रहे हैं, उसके मामा ले रहे हैं या चाचा जो भी है। हमारे 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, उनका भी मैं नाम बोलूं। उन्होंने अपनी इच्छा से इन 7 बच्चों के लिए एक बढ़िया से अच्छे चिर परिचित और चिर स्मृति वाले जो मोमेंटो है वो भेंट कर रहे हैं। मैं नाम बोलूं, पूनम मोहनलाल जी दौड़ गया और फटाफट, पूनम पार्वती भोम सिंह है लड़की, जल्दी करो जल्दी करो, दोनों को ले लेते। पूजा आइए। इन बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं बोर्ड में जो भी इसी तरह से मोमेंटो या नगद पुरस्कार की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजय भाई का। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये अपने बोर्ड गेम में आपकी भागीदारी जब से मैं खुद देख रहा हूँ तब से शुरू की है आपने, और ये बहुत अच्छी बात है। तो से राजीव शुक्ल जैन छात्राओं और बच्चों के लिए जो मेहनत की, परिश्रम किया, उनकी खुशी में आपकी तरफ एक उच्च गुणवत्ता वाले मोमेंटो भेज कर उनका उत्साहवर्धन करने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिओम भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरपंच महोदय श्री दुर्गाराम जी ने भी इन नन्हे मुन्ने बच्चे का धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक देशभक्ति गीत में इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा गुड्डी, रेणु, धन्नी और नीतू के द्वारा। The Prime Minister also visit India Gate to honor the sacrifice of our martyrs by giving the Prime Minister and horses the Trikala flag in which his color signifies the defense spirit of the nation. A white saffron stands for the glory and happiness, white is for peace and green is for faith. In the center of our flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 annually distributed spikes. As we celebrate the 76th Independence Day, we remember the glorious sacrifice of freedom fighters with a hand on our hearts and promise to maintain the spirit, brotherhood and peace in the nation. We think about all those who are still fighting their own battle against inequality. We promise to contribute our land in the best way possible. Now I am going to end my speech with this word. Jai Hind. पूर्व सरपंच श्री तारजन जी पालीवाल साहब, वर्तमान उप सरपंच श्री दलपत सिंह नाम आता है एक्चुअली, दलपत पालीवाल और छोटू सिंह जी और मंचासीन सभी गणमान्य नागरिकों और माताओं, बहनों, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, सदस्यों, आप सभी का आजादी के अमृत महोत्सव 73वीं वर्षगांठ पर हम जो 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका हार्दिक
अभिनंदन वंदन है कि आपने कोरोना के 2 साल बाद विद्यालय में अच्छी उपस्थिति दी है। आज के दिन हम उन अमर शहीदों को याद करते हैं, उन क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपने आप को हमें आजादी दिलाने के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान दी है। मैं मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी ने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया और अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। आप वो सभी लोग हैं जिनको अपने देश से प्यार है, वो सभी यहाँ विराजित हैं और जो बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं या जहां तक मेरी आवाज आ रही है, उनके लिए भी मैं हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूं। हमारा विद्यालय निरंतर अन्य विद्यालयों से प्रगति की ओर उदीयमान है। पूरे ब्लॉक कल्याणपुर के विद्यालय का अवलोकन करके देख लीजिए, मेरा विद्यालय पहले स्थान पर है। अन्य विद्यालयों के प्रिंसिपल हमेशा मुझसे लेते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, किसी भी काम में हम किसी से भी पीछे नहीं है। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। यहां आप कोई व्यक्ति तन देता है, कोई मन, कोई धन। यहां धन देने वाले खूब हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती है। घड़ी बंद होने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं रुकता है, समय अविरल चलता रहता है। झूठ बोलने से झूठ छिपता है, सत्य नहीं छिपता है। दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन इतने मेहमान यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, ये वो मेहमान हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। मुश्किल से 10 या 5 या 20 विद्यार्थी लगा लो, उनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा रहता जितने कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया है, यदि उन सभी के अभिभावक आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा तो अभी लग रहा है कि आप इतने संख्या में यहाँ पधारे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा जब लगता जब इन बच्चों के अभिभावक भी आते। मैंने कहा था जो बच्चों से जिनके माता पिता प्यार करते हैं वो जरूर आए। अब आप प्यारे विद्यार्थी देख लो कि आपसे कौन कौन माता पिता प्यार करते हैं। हमारे विद्यालय एक सरकारी विद्यालय है। आप जमीन में जब बीज बोते हो तो कैसे बोते हो? आप जमीन में बीज बोते हो तो कैसे बोते हो? अच्छा बोते हो। अच्छा बीज बोते हो तो अच्छी फसल प्राप्त करते हो। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालय में जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, जिन बच्चों को कहीं जगह नहीं मिलती है, चलो सरकारी स्कूल में। हम सरकारी विद्यालय में किसी को मना नहीं करते हैं, आइए, और हम उसको भी तलाशते हैं। कई बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के इधर कर दिए कि वो पढ़ने में ठस दे, इधर आगे। हमारे यहाँ के होशियार बच्चों को वहां ले जाते हैं। मजा तो जब है जब हमारे उन कमजोर बच्चों को पढ़ा के दिखाए। हमारी पढ़ाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम केवल पढ़ाई पे ध्यान नहीं, हम बालक के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देते हैं। और आज की जो पढ़ाई है उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। अब पहले वाली पढ़ाई नहीं रही है। ये पढ़ाई का पैटर्न ही बदल गया है। और अभी तक तो 10वीं बोर्ड भी, आगे से 10वीं बोर्ड भी खत्म है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू हो चुकी है। अभी यहाँ मन से कहा था कि रिजल्ट कम रहा है। मैं आपको बता दूं रिजल्ट कम रहने का कारण मेन क्या है। कक्षा 12 का हमारा 95% रिजल्ट है, क्योंकि 12वीं के बच्चे में समझ विकसित हो जाती है। वो आता है तो भी पढ़ेगा, नहीं आता है तो भी पढ़ेगा। कक्षा 10 के विद्यार्थी जहां संख्या 30 की है, उसमें से उपस्थिति की रहती है 15। रोजाना आने वाले बच्चे होते हैं 15 या 20, बाकी 10 बच्चे निरंतर एब्सेंट रहते हैं। हम उन निरंतर एब्सेंट रहने वाले बच्चों का नाम नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? दलपत जी मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम उन बच्चों को जैसे ही नाम काटेंगे वो हो जाएगा ड्रॉप आउट, जाएगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट जैसे हमने उसका नाम काटा, पोर्टल पे वो दिखता है कि ये बच्चों का नाम काट दिया, ड्रॉप आउट हो गया। ऊपर से फिर फोन आएगा हमारे पास कि इन ड्रॉप आउट बच्चों को संपर्क करिए और वापस स्कूल से जोड़िए।
इन ड्रॉप आउट बच्चों से संपर्क किए घर पे और वापस जुड़िए। हम संपर्क करने गए, बच्चा कमाने गया है, कोई हैदराबाद गया है, कोई महाराष्ट्र गया है, कोई कहां गया है, या कोई काम पर करने गया है। अब हमारे पास उपजोर से, इसलिए उसका नाम हम काटते नहीं है। और 30 में से 20 बच्चे नियमित आ रहे हैं और 10 बच्चे बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। अब बताओ उन 10 बच्चों को हम क्या करें? वो 10 बच्चे जो नहीं आ रहे, आपने ये हमारी समस्या नहीं देखी। एक पीओ के पास, एक प्रिंसिपल के पास कितना काम होता है वो नहीं देखा। आपको तो रिजल्ट चाहिए, पर मुझे ये बताइए कि वो रिजल्ट कैसे रहेगा? बच्चा यदि नियमित आए हमारे पास, हम नोटिस देते हैं, नोटिस का कोई जवाब नहीं, हम कहते हैं कि भाई फला तारीख को। अब की बार मैंने स्पेशली कह दिया है जो एब्सेंट है एब्सेंट, 10 दिन में नोटिस दो, नहीं तो नाम काट दो, होने दो ड्रॉप आउट, लिख दो उसके आगे पलायन कर गया, कमाने गया बाहर, कमाने बाहर गया। और फिर देखते हैं मुझे, आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ने, हमारा ही बच्चा जा रहा है, मेरे ही स्कूल का बच्चा जा रहा है छोड़ने के लिए। जब वो बच्चा लेट आया तो मैंने पूछा तू लेट क्यों आई? सब मैं छोटे भाई को छोड़ने गई थी प्राइवेट स्कूल में। क्यों भाई? कि छोड़ने गई थी? अब तुझे कौन छोड़ने आया? तेरे पिता है, तेरे माता है? आज तक किसी माता पिता ने यहाँ पर संपर्क नहीं किया कि मेरा बच्चा इस विषय में कमजोर है। आज 15 अगस्त के दिन तुम कह रहे हो सारे, किसी ने आके आज तक लिखित में शिकायत, एक शिकायत आई सिर्फ मेरे पास, आज पूरे साल में एक शिकायत आई है मदन लाल सुथार की, और किसी की शिकायत नहीं आई। मदन लाल जी सुथार एक जागरूक नागरिक है, वो डेली का लिखते हैं अपने पास मोबाइल में कि आज विद्यालय में ये पढ़ाई थी, उनके पास रिकॉर्ड है, देख लीजिए आप उनके मोबाइल में। उन अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हम जाएं विद्यालय में, क्लास टीचर से मिले, सब्जेक्ट टीचर से मिले और उनसे पूछें कि हमारे बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। कभी आपने पूछा? ये युवा परिषद के लोग सदस्य बैठे हैं, ये भी पढ़ के गए हैं, इनको सब पता है कि हमने क्या किया विद्यालय में, कितने समय रुके, कितने समय नहीं रुके। 12वीं का बच्चा तो जागरूक है, वो अपनी तैयारी करता है, क्योंकि 12वीं तक आते आते बच्चे को समझ विकसित हो जाती है। हमारे सरकारी विद्यालयों में कॉर्पोरल पनिशमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि मारपीट की कोई व्यवस्था नहीं है। हम मारते नहीं है बच्चों को, हम प्यार से सिखाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं। शनिवार को नो बैग डे का आयोजन करते हैं, उसमें बच्चों को खिलाते हैं, खेल खेल के माध्यम से सिखाते हैं। एपीएल किट है हमारे पास, एपीएल रूम है हमारे पास, उसमें इतने सारे साधन हैं, उन खेलों के माध्यम से हम इनका मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। आप सरकार ने भी एसएमसी और एसडीएमसी की समिति गठित करी है, 25 सदस्य आपके गांव के हैं। बाजू बोर्ड में तृतीय स्थान प्राप्त किया था अशोक पुत्र श्री अनुपराम, अगर वो है तो यहाँ पर अपना मोमेंट हो जाए। अशोक अगर वो नहीं है तो उसकी टाइम 11 क्लास पड़ती है, वो ले जाए।